इजराइल की सेना गाजा शहर में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजराइल के इस हमले से गाजा की ऊंची ऊंची इमारतें धूल में मिल रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। हमास के रॉकेट हमलों का जवाब इजराइल इस तरह देगा, किसी ने सोचा नहीं था। इजराइल फिलिस्तीन के गाजा शहर को तबाह कर देने की कसम खा लेगा, किसी ने सोचा नहीं था। पिछले 8 दिनों से जारी जंग इतना भयानक मोड़ ले लेगी, किसी ने सोचा नहीं था। इजराइल की वायुसेना गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, बम, मिसाइल और रॉकेट दाग रही है। ऊंची खड़ी इमारतें धूल में मिलती जा रही हैं। गाजा में चारों तरफ मौत का सन्नाटा पसरा है। चारों तरफ मलबा ही मलबा है और उस मलबे में जिंदगी को ढूंढने का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सेना ने सोमवार को गाजा पट्टी में कुल 35 टारगेट्स को हिट किया। इस दौरान 110 रॉकेट और बम दागे गए। ये कार्रवाई सिर्फ 20 मिनट तक चली और इसमें इजरायली एयरफोर्स के 54 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। दूसरी तरफ गाजा पट्टी से भी रॉकेट दागे जाने का सिलसिला जारी है। सोमवार को हमास ने इजराइल के शहरों को निशाना बनाते हुए 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। गाजा के स्वास्थ्य विभाग की माने तो अब तक उसके 200 से ज्यादा नागरिक इस संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 61 बच्चे और 36 महिलाएं शामिल हैं। वहीं इजराइल के 10 नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास के 460 रॉकेट मिस फायर होकर गाजा पर ही गिर गए, जबकि 90% रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम ने हवा में ही खत्म कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। ההנחיה היא להמשיך להכות במטרות הטרור. צה"ל עושה זאת היטב. היום הוא חיסל עוד מפקד בכיר של הג'יהאד האסלאמי. פגענו ביחידה הימית של החמאס, וגם ממשיכים להכות בתווך התת-קרקעי במטרו של החמאס. ויש עוד מטרות. אנחנו נמשיך לפעול ככל שידרש כדי להשיב את השקט והביטחון לכל תושבי ישראל. हमास पर इजराइल के पलटवार की ये सबसे भयानक तस्वीरें हैं। देखिए कैसे चंद सेकंड में इजराइल की वायुसेना ने इस इमारत को जमींदोज कर दिया। मिसाइल से इस इमारत को धूल में मिला दिया। इजराइल के हमलों से गाजा शहर खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। चारों तरफ मलबा है। जमीन पर औंधे मुंह गिरी इमारतों के बीच लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। यही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरों से भी जाहिर होता है कि किस तरह गाजा में तबाही का दायरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल का दावा है कि वो हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा में हमास के बनाए ज्यादातर सुरंगों को इसी तरह तबाह कर दिया है। दिन हो या रात, इजराइल की वायुसेना हमास के ठिकानों को तबाह करने के मिशन में जुटी है। गाजा पर हमलों की बौछार हो रही है। यही नहीं, इजराइल और फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास के बीच जारी इस संघर्ष में एक नया मोड़ भी आ चुका है। दोनों पक्षों के बीच हवा और जमीन पर जारी लड़ाई अब पानी में भी शुरू हो गई है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हमास ने रिमोट से चलने वाली पनडुब्बी से समुद्र के रास्ते हमला किया, जिसे पहले से मुस्तैद उसके जवानों ने तबाह कर दिया। सेना ने कहा कि हमास के निशाने पर इजराइल के नौसैनिक जहाज थे। इस कार्रवाई में हमास के कई सदस्य मारे गए हैं और उसकी पनडुब्बी भी बर्बाद हो गई है। इस पनडुब्बी को हमास ने गाजा तट से लॉन्च किया था।
उधर वायुसेना के साथ इजराइल के ड्रोन विमान भी लगातार गाजा शहर के ऊपर उड़ान भर रहे हैं, जिससे फिलिस्तीन के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर करारा हमला किया है। तुर्की ने कहा है कि इजराइल का साथ देने वाले बाइडेन के हाथ खून से सने हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से एर्दोगान दुनिया के तमाम नेताओं से इजराइल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तुम अपने खून से सने हाथों से इतिहास लिख रहे हो। तुमने हमें ऐसा कहने के लिए मजबूर किया, क्योंकि अब हम चुप नहीं रह सकते। जबकि इजराइल ने जिस तरह गाजा स्थित कुछ न्यूज एजेंसियों की बिल्डिंग को निशाना बनाया है, उसके बाद अमेरिका पर भी दबाव बढ़ गया है। लिहाजा इजराइल और हमास के बीच जारी इस जंग को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनका प्रशासन पर्दे के पीछे से कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि सुपर पावर अमेरिका की यह कोशिश रंग लाएगी और जंग की ज्वाला शांत हो जाएगी। कोविड महामारी से जूझ रहे देश में टाउटे तूफान ने हाहाकार मचा रखा है। महाराष्ट्र और गुजरात में ये तूफान कई लोगों की जान ले चुका है। तो वहीं मौसम विभाग का ये कहना है कि पिछले 23 सालों में सबसे ज्यादा विनाशकारी तूफान टाउटे है। खुद प्रधानमंत्री मोदी पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा अब दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर यह तूफान अपनी आहट देता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। यूपी और उत्तराखंड में भी विनाशकारी तूफान टाउटे की आहट देखी जा रही है। कई जिलों में देर रात से ही बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे आम की फसल को भी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटे बारिश होगी। टाउटे तूफान का असर महाराष्ट्र, गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक जिलों में लगातार बीती रात से बारिश हो रही है। इस वक्त राजधानी लखनऊ में आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है। जो हवाएं हैं वो थोड़ी सी थमी है, क्योंकि रात में तेज हवाएं भी चल रही थी। उसका असर राजधानी लखनऊ के साथ साथ पूरे यूपी में दिखाई दे रहा है। इस तूफान यानी इस जो हवा और बारिश हो रही है पूरे यूपी में, उसकी वजह से आम की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं सोनभद्र में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे आम की बागवानी करने वाले किसानों को नुकसान की आशंका है। उधर मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत समेत पूरे पश्चिमी यूपी में टाउटे का अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा है। देर रात से तेज हवा के साथ बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मेरठ में 20 मई को जहां 84 mm बारिश की संभावना है, तो वहीं मुजफ्फरनगर में 94 mm बारिश हो सकती है। उनके मुताबिक 21 मई तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। There will be heavy rainfall on the 20th May, followed by moderate rainfall on 21st May. So, and on 20th May, in Meerut about 84 mm rainfall is predicted, and it will be higher for the Muzaffarnagar, that is about 94 mm rainfall. Bagpat also may receive about 90 mm rainfall. सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर शमीम के मुताबिक 20 मई को 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा भी चलेगी, जिससे आम, लीची और टमाटर के किसानों को नुकसान हो सकता है। किसान और आम लोग भी भगवान से दुआ कर रहे हैं कि टाउटे ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। बिल्कुल बदल गया है जी, ये उसी का यह असर है। जो तूफान आया और आने वाला, उसकी दिक्कत पूरे देश में देखी जाएगी। हाँ जी, बदलाव है, मौसम तो बढ़िया हो रहा। दरअसल तूफान के साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ भी अपना असर दिखा रहा है, जिसकी वजह से तेज बारिश भी हो रही है। महाराष्ट्र में आए तूफान का असर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखना शुरू हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही अनुमान लगाया था कि 19, 20 और 21 को मौसम बदला बदला सा रहेगा। मैनपुरी में भी टाउटे की वजह से मौसम ने करवट ली है और यहाँ झमाझम बारिश हुई। कल भी यहाँ बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में भी 19 और 20 मई को भारी बारिश और तूफान आ सकता है। उत्तराखंड के 8 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
राज्य आपदा प्राधिकरण के मुताबिक देहरादून, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी, बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में आज और कल यानी 2 दिन मौसम पूरी तरह से बदलने वाला है, जिसका असर कल भी देखने को मिला। 8 पहाड़ी जिलों के लिए खास तौर पर यह कहा गया है कि वहां पर तेज बारिश, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और आकाशीय बिजली गिर सकती है। और इसी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग एक्टिव हो गया है और उसने सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दे दिए हैं कि अलर्टनेस पर रहे, हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इन इलाकों के लिए खास तौर पर कहा गया है कि सतर्कता यहाँ पर बरती जाए। उत्तराखंड के चंपावत में भी देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से तो राहत मिली है, लेकिन टाउटे की वजह से मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टाउटे तूफान ने कई राज्यों में इतना कहर बरपाया है कि आने वाले दिनों में इस नुकसान की भरपाई कर पाना बेहद मुश्किल है। ये रिपोर्ट देखिए। चक्रवाती तूफान का कहर, तबाही और बर्बादी के निशान। कहीं लहरों ने मचाया तांडव, कहीं हवाओं ने किया बुरा हाल। पांच राज्यों में टाउटे चक्रवात की तूफानी हवाओं ने ऐसा कहर बरपाया कि आने वाले कई दिनों तक इस नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। केरल से उठा तूफान गुजरात पहुंचते पहुंचते जहां से भी होकर गुजरा, वहां अपने पीछे तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गुजरात से आई कुछ बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें। टाउटे का सबसे ज्यादा असर गुजरात पर ही हुआ है। ऊना से आई ये तस्वीरें देखिए। हवाएं 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही हैं। हवा के थपेड़े किसी पर भी भारी पड़ सकते हैं। चक्रवात टाउटे की असर की गवाह ये तस्वीरें भी हैं। देखते ही देखते एक मोबाइल टावर धराशायी हो गया। एक बार फिर देखिए कि कैसे चक्रवाती तूफान टाउटे ने लोहे और स्टील से बने इस मोबाइल टावर की रीढ़ तोड़ दी। टाउटे के प्रभाव को यहां ऐसे ही समझा जा सकता है कि अब तक सैकड़ों गांवों की बिजली गुल हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक 2437 गांव ऐसे हैं जहां बिजली की सप्लाई ठप हो चुकी है। 1081 खंभे उखड़कर दूर जा गिरे हैं। हालात को दुरुस्त करने के लिए ऊर्जा विभाग की 661 टीमें जुटी हुई हैं, जबकि 484 गांवों में बमुश्किल बिजली की सप्लाई शुरू की गई है। इतना ही नहीं, हर गांव में दोबारा बिजली शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी हैं। गुजरात के ही सूरत शहर से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। टाउटे चक्रवात की हाहाकारी हवाओं ने एक झटके में भारी भरकम टीन शेड को भी उखाड़ कर फेंक दिया। जिस वक्त ये टीन शेड गिरा, उस वक्त वहां कुछ लोग भी मौजूद थे। गनीमत इस बात की रही कि इस हादसे की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। टाउटे चक्रवात ने दीव में भी ऐसी तबाही मचाई है कि हर तरफ
उस तबाही के निशान साफ देखे जा रहे हैं। कहीं पेड़ गिरे हैं, कहीं दुकानों से छत गायब है, तो कहीं दीव एयरपोर्ट की पूरी दीवार ही धराशायी हो गई है। पेट्रोल पंप की छत ने भी तूफान की रफ्तार के आगे सरेंडर कर दिया है। साइक्लोन टाउटे का लैंडफॉल दीव में शुरू हुआ और दीव में इसका असर भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिर गए हैं, नुकसान काफ़ी यहाँ से दिख रहा है। ये जो यहाँ होटल इंडस्ट्री ज़्यादा चलती, चूँकि टूरिस्ट स्पॉट है, ऐसे में ज़्यादा नुकसान यहाँ पर फ़िलहाल अभी देखने को मिल रहा है। ये देखिए बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे पूरा पेड़ गिरा है जिसके चलते पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके साथ साथ दूर भी आप देखें तो पूरी तरीके से तबाही का मंजर साफ तौर पे दिख रहा है। हालात सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं हैं। प्लास्टिक बनाने वाली इस कंपनी का हाल भी देख लीजिए। चक्रवात ने कंपनी की छत को छीन लिया है, जबकि दीवारें भी अब यहाँ आखिरी सांसें ले रही हैं। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने यहाँ होटल इंडस्ट्री को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। साइक्लोन टाउटे ने दीव में कैसा कहर बरपाया, आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दीव दरअसल टूरिस्ट स्पॉट है, ऐसे में यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट और होटल ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये बंदर चौक इलाका है और वहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट की क्या स्थिति हुई है। अंदर की तस्वीरें कुछ दिखाऊंगा आपको। देखिए ऊपर छत नहीं है, साथ में जो लोहे की रॉड थी वो भी पूरी तरह से टूट चुकी है। सौराष्ट्र रीजन से आई ये तस्वीरें भी चक्रवाती तूफान की ताकत की तस्दीक कर रही हैं। जो सीलिंग फैन कभी हवा फेंकने के काम आते थे, वो सीलिंग फैन तूफान के आगे जवाब दे चुके हैं। किसी पंखे में एक पर बचा है तो किसी पंखे का हाल हवाओं ने बेहाल कर दिया है। ये तस्वीरें मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की है। टाउटे तूफान की वजह से अरब सागर की लहरों ने कैसा खतरनाक रुख अख्तियार किया, ये तस्वीरें उस दहशत की गवाही देती हैं। कई मीटर ऊंची उठी लहरों ने न सिर्फ गेटवे ऑफ इंडिया को घेर लिया, बल्कि समंदर की लहरें बेकाबू होकर सड़क पर बहने लगी। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो को एक होटल के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे इसकी तबाही के निशान अभी भी दिख रहे हैं। वहीं एक तरफ इस गेटवे ऑफ इंडिया पर बीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं जो भी तबाही कल इस चक्रवात के कारण हुई थी उसको साफ करने की पूरी कोशिश हो रही है, मगर जो अभी भी समुद्र है वो गुस्से में दिख रहा है। अभी भी जो है ये समुद्र डरावना दिख रहा है, जहाँ लहरें कुछ फीट जो है अभी भी ऊपर उठ रही है। विक्रोली इलाके से आई ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। सीसीटीवी में दर्ज हुई इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि कैसे चक्रवाती तूफान के असर से अचानक एक विशालकाय पेड़ धराशायी हो गया। राहत की बात ये रही कि ऐन मौके पर इस महिला ने भागकर अपनी जान बचा ली। एक बार फिर देखिए कि कैसे इस हादसे में महिला की जान बाल बाल बच गई। मुंबई में तूफान की रफ्तार कितनी तेज थी, इसका अंदाजा ये तस्वीरें देखकर भी लगाया जा सकता है। यहाँ कांदीवली इलाके में पूरा छज्जा उड़कर पेड़ के ऊपर टंग गया, जिसे एनडीआरएफ की मदद से नीचे गिराया गया। चक्रवात टाउटे ने सबसे ज्यादा असर समंदर किनारे रहने वाले मछुआरों पर किया है। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ नावों को तोड़ दिया है, बल्कि लोगों के मकान भी इस चक्रवात की भेंट चढ़ चुके हैं। चक्रवात के प्रकोप की मार सबसे ज्यादा समंदर के किनारे रहने वाले मछुआरों ने झेली है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा कि चक्रवात की वजह से कई जो मछुआरों की बोट थी वो अचानक ही समंदर में बह गई थी। किसी तरह से किनारे लाया गया, लेकिन पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त है, जिसके बाद इन्हें बाहर निकाला जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खबरें तेज रफ्तार अंदाज में।